जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी लुसेंट बुक कंटिन्यू चल रही है, जिसका आज का टॉपिक होगा अपना दक्षिण भारत के जो साम्राज्य है, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चेर, पांडे, जितने भी हैं उन सभी से जितने आपकी पुस्तक में क्वेश्चन दिए गए, टोटल 120 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 120 में से आप कितने सही कर पाए। यदि आपके 80+ सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ गया। प्रश्न है कि एहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय। तो आपको अब ऑप्शन सोचना है, तब तक मैं बताता हूं आपको कि एहोल प्रशस्ति जिसमें किसका उल्लेख है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए युद्ध का वर्णन दिया गया है। तो ये किसके दरबार का होगा? जाहिर सी बात है पुलकेशिन द्वितीय का होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दो सूचियां दी गई है, एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ राजधानी है। आपको सूची सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? वातापी, बादामी, जो कर्नाटक में है। ठीक है। पूर्वी चालुक्यों की राजधानी वेंगी थी, आंध्र प्रदेश में। और पश्चिम चालुक्यों की राजधानी क्या थी? कल्याणी थी, कर्नाटक में। तो 1, 2, 3 जिस भी ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची दी गई है, एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ संस्थापक है। आपको बताना होगा कि कौन से साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इससे संबंधित एक अलग से वीडियो भी लेके आएंगे जल्द ही, कि एक तरफ राजवंश होंगे, दूसरी तरफ उनके संस्थापक होंगे। जितने भी राजवंश है 15-20 आपके, उन सभी के संस्थापक एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वातापी के चालुक्य या चालुक्यों की मूल शाखा के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे। ठीक है। वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्यों के संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन थे। कल्याणी के चालुक्यों के संस्थापक तेलप द्वितीय थे। और कांची के पल्लवों के कौन थे? सिंह विष्णु। तो 1, 2, 3, 4 दिए गए सीधे सीधे। तो जिस भी ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 होंगे वो राइट हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए है तो ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय। तो किसको है बादामी में दुर्ग निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय? आपके पुलकेशिन प्रथम को है। उसी ने दुर्ग बनवाया था, उसी ने राजधानी बनाई थी और यही संस्थापक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? यह क्वेश्चन हम बार बार लगातार 3-4 वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं और आज भी पहले क्वेश्चन में हमने इसकी चर्चा भी की थी। तो किसने किया था यहाँ पे? पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? चालुक्यों और पल्लवों के बीच में, तो यह संघर्ष का आरंभ किसने किया था? चालुक्यों और पल्लवों के बीच में आपके पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और इसका अंत किसने किया था? तो अंत नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा, वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी? किसने किया था? अभी अभी हमने चर्चा की थी कि चालुक्यों और पल्लवों के मध्य संघर्ष हुआ था, जिसकी शुरुआत पुलकेशिन द्वितीय ने की थी और अंत किसने किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल कहते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांडे को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? कौन सा था वो चालुक्य शासक जिसने चेर, चोल और पांडे शासकों को हराया था? तीनों शासकों को हराया था। तो विक्रमादित्य प्रथम था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपने क्या ऑप्शन सोचा है? आपके सही आंसर काउंट करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला, वैसे कुछ द्वीपों पर तो राजराजा प्रथम ने भी की थी, परंतु पूर्ण रूप से श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक कौन था? राजेंद्र चोल प्रथम था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? कदम, राष्ट्रकूट, चोल या चेरों ने? तो
एलोरा के मंदिरों का निर्माण आपके राष्ट्रकूटों ने करवाया था, एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आदित्य प्रथम ने, राजराजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या कारिकाल प्रथम ने? तो तंजौर में मंदिर का निर्माण आपके राजराजा प्रथम ने करवाया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? वही जिसने हर्षवर्धन को हराया था। सम्राट हर्षवर्धन को हराना भी कोई मामूली बात नहीं था, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? चोलों की राजधानी सांची, तंजौर, मदुरै या लास्ट ऑप्शन क्या है, तिरुचिरापल्ली? तो क्या थी चोलों की राजधानी? आपके तंजौर थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कांची, मदुरै, कावेरीपट्टनम या तिरुचि? तो पांड्यों की राजधानी मदुरै थी, जो तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि मदुरै में कौन सा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दांती दुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद थर्ड या इंद्र थर्ड? तो कौन था यहाँ पे? दांती दुर्ग, जिसे दंडी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीतने वाला राजवंश कौन था यहाँ पे? अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि राजराजा प्रथम ने कुछ भाग जीता, राजेंद्र प्रथम ने पूरा श्रीलंका जीता था। तो कौन सा राजवंश हो जाएगा? चालुक्य राजवंश, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या सातवाहन? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण आपके चालुक्य शासकों ने करवाया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? पल्लवों का एकाश्मीय रथ कहाँ से मिला? कांचीपुरम, पुरी, महाबलीपुरम या आगरा? तो पल्लवों का रथ आपके महाबलीपुरम से मिला था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, होयसल की राजधानी का नाम क्या? वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र या कृष्णागिरी? देवगिरी तो किसकी राजधानी थी? देवगिरी आपकी यादवों की राजधानी थी। वारंगल आपके काकतीय वंश के शासकों की राजधानी थी। तो यहाँ पे द्वार समुद्र, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला के किन शासकों की रुचि को दर्शाता? महाबलीपुरम के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। किससे संबंधित है? ये पल्लवों से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? अभी हमने चर्चा की थी, क्या थी? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र तो किसकी थी? होयसल की थी। वारंगल काकतीय की थी। देवगिरी यादवों की थी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कल्याणी पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी कल्याणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? तो चोल राजा आपके शिव की उपासना करते थे, तो उन्होंने शैव धर्म को संरक्षण दिया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता किसने स्थापित की थी? आपके राजराजा प्रथम ने की थी। और सुसंगठित उच्च कोटि की नौसेना आपके राजेंद्र प्रथम ने विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, मेगुती मंदिर, एहोल का संबंध किस धर्म से है? जिनेंद्र मंदिर का संबंध आपके किस धर्म से? शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल का लाडका मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, सूर्य या इनमें से कोई नहीं? तो किस धर्म को किस देवता को समर्पित है एहोल का लाडका मंदिर? सूर्य को समर्पित है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? पापनाथ के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? वातापी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल या पल्लव? तो वातापी के चालुक्यों ने किया था पापनाथ मंदिर का निर्माण, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय? तो मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? आपका महेंद्र वर्मन प्रथम था। और मतविलास की उपाधि की बात करें तो वो महेंद्र वर्मन द्वितीय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र विचित्र चित्त, मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? अभी हम चर्चा कर चुके, मतविलास की उपाधि धारण करने वाला कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? द्रविड़ शैली का आरंभ आपके किस राजवंश के टाइम में हुआ था? पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट या इनमें से कोई नहीं? तो द्रविड़ शैली का आरंभ आपके पल्लवों के टाइम में हुआ था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से एक सूची आ गई, सूची को आपको सुमेलित करना।
यहाँ पे दिया गया महेंद्र वर्मन शैली का प्रतिपादक कौन था, महेंद्र वर्मन प्रथम था। मामल शैली का नरसिंह वर्मन प्रथम था, आपको पता है कि मामल कहते थे इसे। राज सिंह शैली का नरसिंह वर्मन द्वितीय था, इसे राज सिंह कहते थे। अपराजित शैली का नंदी वर्मन था। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में वह राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है, महाबलीपुरम, उज्जैनी, मदुरै या कल्याणी। तो मामल्लपुरम आपके महाबलीपुरम का समानार्थी है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अभी हम चर्चा भी कर चुके हैं कि नौसेना के दम पर उन्होंने श्रीलंका को जीता था, अरब सागर में नौसेना स्थापित की थी। तो कौन से राजवंश हो गया, वो चोल साम्राज्य हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है। नटराज का प्रसिद्ध मंदिर भारतनाट्यम कला कहाँ पे है, आपके तिरुवनमले, मदुरै, चिदम्बरम या तंजौर। तो कहाँ पर हो गई, चिदम्बरम में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया। राष्ट्रकूटों का अंत करने वाला कौन था, जय सिंह, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठम या तेलप द्वितीय। तो राष्ट्रकूटों का अंत करने वाला कौन था, तेलप द्वितीय था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अभी हम दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में चर्चा भी कर चुके हैं कि तेलप द्वितीय कहाँ के चालुक्य वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था। चोल राजाओं का प्रशासन किस तरह का था, सुनियोजित राजस्व प्रशासन नहीं था, सुनियोजित राजस्व प्रणाली में था, सुसंगठित केंद्र सरकार या सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। तो चोलों का प्रशासन कैसा था, स्थानीय स्वशासन था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कौन सी ईस्वी के मध्य बनाया गया था। तो एलोरा का मंदिर आपके कौन सी ईस्वी में बनाया गया था, 700 और 800 ईस्वी के मध्य बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मुख वाले ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, किस गुफा में मिलती है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कौन सी गुफा में मिलती है, कलवा, एलोरा, एलिफेंटा या अजंता। तो एलिफेंटा की गुफा से मिलती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था। ह्वेनसांग आया था, किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, और आपको यह भी बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन के मध्य युद्ध हुआ था। तो नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया और वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, यदि कॉन्सेप्ट देखें तो नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पल्लव शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची आ गई, सुमेलित करना है। राष्ट्र का मुखिया क्या था, विषय का क्या था, कोटम या ग्राम का। तो राष्ट्र का प्रधान आपके क्या कहलाता था, राष्ट्रिक कहलाता था, 2 हो जाएगा। विषय का विशिक कहलाएगा, 1 हो जाएगा। कोटम का देशाधिकृत कहलाएगा, 4 हो जाएगा। और ग्राम का ग्राम भोजक कहलाएगा। तो 2 1 4 3 जिस ऑप्शन में ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलावारों, वैष्णव संतों या नायनारों, आडियारों, शैव संतों द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय प्रारंभ हुआ था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की बात करें तो वो पल्लव राजवंश के समय प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का भारतवेणवा नाम से तमिल में अनुवाद किसने किया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तोलकपियर, इलांगो अडिगल, शीतले सतनार या पेरुन देवनार। तो महाभारत का अनुवाद किसने किया था, तमिल में किस नाम से किया था, भारतवेणवा नाम से पेरुन देवनार ने किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सब पेगोडा का निर्माण किसने करवाया था। मामल्लपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, आपके नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, जिसे मामल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। आपके सामने 4 ऑप्शन, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मातंगेश्वर मंदिर या गुड्डी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर। तो किसे कहा जाता है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर भी कहते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। महिपाल द्वितीय, नयपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम। तो कौन था, राजेंद्र चोल ने जब बंगाल पर आक्रमण किया था उस समय बंगाल का शासक था आपका महिपाल प्रथम, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्न में से किसने जोरोएस्ट्रियन पारसियों को शरण दी जो पर्शिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे। तो पारसियों को शरण देने वाला राजवंश कौन था, चालुक्य, चोल, होयसल या राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों ने पारसियों को शरण दी थी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? वेंगी के चालुक्यों का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? आपके राजेंद्र तृतीय, जिसे कुलोत्तुंग चोल कहते हैं, प्रथम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तेलपदित्य, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य षष्ठम या सोमेश्वर चतुर्थ? तो किसने किया था चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन? आपके विक्रमादित्य षष्ठम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विक्रमांक चरित का रचयिता विलण एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक कौन थे? किसके दरबार में थे आपके विलहण और विज्ञानेश्वर? तो आपके किसके थे? तेलपदित्य, विक्रमादित्य षष्ठम, सोमेश्वर प्रथम या सोमेश्वर चतुर्थ? तो किसके थे? आपके विक्रमादित्य षष्ठम के थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? मिताक्षरा के लेखक कौन? अभी चर्चा की है, विज्ञानेश्वर है। इसकी विषय वस्तु थे, किस पे आधारित पुस्तक है ये? आयुर्वेद पे, खगोल पे, काव्य शास्त्र पे या हिंदू पारिवारिक विधि संहिता पे? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हिंदू पारिवारिक विधि संहिता पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत, तमिल, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं? तो पल्लवों की राजभाषा आपके संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपुरम जो मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? किस मंदिर में मिलता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, गंगे कोंड चोलपुरम का मंदिर या इनमें से कोई नहीं? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर में आपके गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप मिलता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले थे? 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र? तो किससे मिले थे? कर्नाटक से मिले थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी घोषित करने वाला राजवंश कौन सा था? आपके सामने चार ऑप्शन, चालुक्य, चोल, कदम या कलचुरी? तो कलचुरी वंश के शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था, किन के मध्य हुआ था तकोलम का युद्ध? आपके सामने चार ऑप्शन है, चोल उत्तर चालुक्य, चोल राष्ट्रकूट, चोल होयसल या चोल पांड्यों के मध्य? तो किसके मध्य हुआ था तकोलम का युद्ध? चोल एवं पांड्यों के मध्य हुआ था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या पालों ने? तो एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य? गोपुरम क्या था आपको बताना होगा, आपको ऑप्शन सोचना होगा। गर्भगृह था, दीवार पर की गई चित्रकारी थी, शिखर था या क्या था? तो गोपुरम का तात्पर्य था तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे होगा? बौद्धों से, बौद्धों एवं जैनों से, हिंदुओं एवं जैनों से, बौद्धों, जैनों और हिंदुओं से? तो किससे था? आपके तीनों धर्मों से संबंधित शैलचित्र है, आपके हिंदू, बौद्ध और जैन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोलों की क्या थे? स्थानीय स्वशासन हम पहले चर्चा कर चुके थे। तो क्या थे? ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का राज्य किस, ये आपको बताना होगा। विजयनगर था, मालाबार था, दक्कन था या कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग? तो चोलों का राज्य आपके कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी, सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा कौन सी थी? पत्थर की, संगमरमर की, विष्णु भगवान के प्रस्तर या नटराज की, शिव की कांस्य प्रतिमा? तो सबसे प्रसिद्ध आपके नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल युग प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? ये हम बार बार चर्चा कर चुके थे कि चोल युग आपकी स्थानीय स्वशासन ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? कर्षण प्रथम, कर्षण द्वितीय, कर्षण तृतीय या इंद्र तृतीय? तो कौन था? कर्षण तृतीय था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनिस यात्री मार्को पोलो के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वेनिस यात्री मार्को पोलो पांड्य राज्य के समय में आया था, उस टाइम वहाँ का शासक कौन था? यहाँ पे माडवर्मन कुलशेखर था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
गोविंद थर्ड, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय या कृष्ण थर्ड? तो किसने करवाया था? आपके कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मान्यखेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? राष्ट्रकूट राज्य की मान्यखेत या मालखेत को राजधानी किसने बनाई थी? धारावर्ष, अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम या गोविंद तृतीय? तो किसने बनाई थी? अमोघवर्ष ने बनाई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की थी? कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन, कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष, ध्रुव या गोविंद थर्ड। तो आपको ऑप्शन सोचना होगा। अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। अमोघवर्ष इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट काल में प्रांत या राष्ट्र का प्रधान क्या कहलाता था? राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता था। ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपने क्या ऑप्शन सोचा है वो आप काउंट करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता? कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल कौन सा काल माना जाता? सातवाहन, राष्ट्रकूट या चोल? तो राष्ट्रकूट काल माना जाता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? राष्ट्रकूटकालीन त्रिरत्न कौन कौन से थे? पंप, पौन और रन थे। सायण नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये लेखकों के नाम है, इन्होंने किताबें लिखी है। ठीक है, नाम ही ऐसे मैं क्या करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो आ गया। सुमेलित करना आपको किसने कौन सा ग्रंथ लिखा था। पंप का कौन सा था? आदि पुराण, पौन का शांति पुराण, रन का अजीत पुराण और सक्टायन का अमोघवर्ती। तो 1, 2, 3, 4 जिस ऑप्शन में है वह ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। स्थापत्य कला के नमूने कहाँ से मिलते हैं राष्ट्रकूटकालीन? एलोरा से, एलिफेंटा से या दोनों से या किसी से नहीं? तो एलोरा और एलिफेंटा दोनों से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि कहाँ से मिले थे? एलोरा, एलिफेंटा, तंजौर या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ से मिले थे? एलोरा की गुफाओं से मिले थे। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन सी है? धारापुरी या धारानगरी में कौन सी होगी? एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी थी? एलिफेंटा थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कथन दिए गए, आपको विचार करना। ठीक है, विचार करके उत्तर भी देना, केवल विचार ही नहीं करना। कथन क्या दिया गया? कथन दिया गया, पहला कथन है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीप भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। बिल्कुल सही बात है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। बिल्कुल जीता था। तो कौन से सही है? सही पूछा, दोनों सही है। ऑप्शन सी में दिए गए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी और हासपेट में, हेलेबीड और बेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो कहाँ पाए जाते हैं होयसल स्मारक? आपके हेलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था? किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था चोलों ने? वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य या इनमें से कोई नहीं? चोलों ने आपके वेंगी के चालुक्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। यहाँ पे केवल चालुक्य याद मत रख लेना, तीनों चालुक्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति पाई जाती है प्राय किस प्रकार की? अष्टभुज, षष्ठभुज, चतुर्भुज या द्विभुज? तो चतुर्भुज देवाकृति मिली। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये पिछले वीडियो का आपका क्वेश्चन था जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। लगभग 3-4 जनों ने बताया भी था। तो कौन था? राजेंद्र चोल, परांतक, कृष्ण प्रथम या विजयालय? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक आपके विजयालय था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगंध व्रत, करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? सुगंध व्रत की उपाधि धारण करने वाला चोल राजा कौन था? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो सुगंध व्रत की उपाधि धारण करने वाला राजेंद्र तृतीय, जिसे कुलोत्तुंग चोल प्रथम कहते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची आ गई। एक तरफ ग्रंथ दिए गए, दूसरी तरफ उनके ग्रंथकार है। पेरिय पुराण के रचनाकार कौन थे? सेकिलार थे। ठीक है। वीरोसिलियम के बुद्धमित्र और कलिंत तुपर्णी के लेखक जय गोंदन थे। तो 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? चोलों की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय, परांतक, परांतक द्वितीय या राजराजा प्रथम? तो तंजौर को राजधानी किसने बनाई थी? परांतक प्रथम ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर विजयालय ने बनाई थी। यही चोल साम्राज्य का संस्थापक था और इसी ने राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? पल्लव, पांड्य, चालुक्य या राष्ट्रकूट? तो पल्लवों का सामंत था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो चोल राज्य की स्थापना आपके 750, 846, 950 या 1050? तो कब की थी? 846 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया? हाँ, चिदम्बरम के नटराज मंदिर का निर्माण आपके परांतक प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने का सूत्रपात किसने किया था? ऐतिहासिक प्राकथन के साथ अभिलेखों को प्रारंभ करने का सूत्रपात आपके किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, परांतक प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो राजराजा प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने श्रीलंका शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया तथा उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिए? मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका के कुछ भागों पर अधिकार किसने कर लिया था? राजराजा प्रथम ने किया था और संपूर्ण विजय राजेंद्र प्रथम को दी जाती। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजराजा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किससे बनाया गया था? ठीक है, उपाधि खतरनाक थी इनकी तो। ठीक है, अनुराधापुर, पोलनरुआ, कन्याकुमारी या इनमें से कोई नहीं? तो किससे राजधानी बनाया था? पोलनरुआ को बनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? तो पहली विजय करने का श्रेय किसको आपको बताया गया है? राजराजा प्रथम को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था? किसने किया था? मालदीव द्वीप समूह की विजय से आपके यशस्वी विजयों का समापन राजराजा प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? भूमि का सर्वेक्षण भी किसने करवाया था? आपके राजराजा प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिण भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था? आपको बताया था पूर्ण किसने किया? प्रारंभ तो राजराजा प्रथम ने किया था, पूर्ण राजेंद्र प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने चिदम्बरम के निकट गंगेकोंड चोलपुरम नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? ठीक है, नगर का नाम भी खतरनाक है, ऐसा नाम रखना जरूरी थोड़ी, कोई नया आदमी आके रास्ता पूछ ले तो। ठीक है, तो राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग चोल या इनमें से कोई नहीं? तो राजेंद्र चोल ने गंगेकोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कलिंग, ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया? प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजय किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। तो यह भ्रम किसने तोड़ दिया? यह भ्रम भी आपके राजेंद्र प्रथम ने तोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप समुद्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था? इतने बड़े क्वेश्चन लिखने जरूरी थोड़ी है। ठीक है, तो इंडोनेशिया के द्वीप को 12 द्वीपों को विजय किसने किया था? आपके राजेंद्र प्रथम ने ही किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1077 ईस्वी में व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? तो व्यापारियों का शिष्टमंडल चीन किसने भेजा था? राजेंद्र द्वितीय, परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय या कुलोत्तुंग चोल? तो परांतक प्रथम, आपके कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने आपके एक शिष्टमंडल भेजा था। कहाँ पे? चीन भेजा था, बाढ़ में व्यापारियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए चोल प्रशासन के संबंध में। किस आपको 2 सूचियां दी गई। तो पेरुंदरम क्या था? पेरुंदरम आपके उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग होते थे। सिरुतरम क्या था? निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग। ओल्य नायकम क्या था? मुख्य सचिव। और विद्याधिकारी क्या था? प्रेषणा लिपिक। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में है ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए में 1 2 3 4 है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना। ठीक है, फिर से आगे आपका कौन सा किसके समतुल्य है? ठीक है, तो मंडलम क्या था? मंडलम आपके प्रांत के समतुल्य है। वलनाडु या कोटम कमिश्नरी, नाडु जिला को कहते थे, और कुरम ग्राम समूह है। तो 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में
ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची आ गई और सूची को आपको सुमेलित करना। क्या दिया गया? उरार। उरार क्या था? उर या ग्राम की सभा को उरार कहते थे। सामान्य ग्राम की सभा को उरार कहते थे। सभा या महासभा या पेरुंगुरी किसे कहते थे? तो चतुर्वेदी मंगलम ग्राम की सभा को कहते थे। चतुर्वेदी मंगलम ग्राम कौन सा होता है? वह ग्राम जो ब्राह्मणों को दान में दे दिया गया। ठीक है। नगरम। नगरम क्या थी? नगर के व्यापारियों की सभा। और पुग क्या थी? शिल्पियों की सभा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? वरीयम, आलुंगणम, नगरम या इनमें से कोई नहीं। तो महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? आलुंगणम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आलू गिणना नहीं, आलुंगणम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय वस्तु की जानकारी मिलती है? तो कहाँ से प्राप्त हुए थे अभिलेख? आपके उत्तर मेरू से प्राप्त हुए थे। वहाँ से क्या मिलती है आपको? महासभा की कार्य प्रणाली की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में कडिम्य का अर्थ क्या था? कडिम्य किसे कहा जाता? भूराजस्व या लगान, गृह कर, चारागाह कर या जलाशय कर। तो कडिम्य आपके भूराजस्व को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? आपको बताया गया कि उच्च कोटि की नौसेना किसने बनाई थी? राजराजा प्रथम ने बनाई थी। उसने श्रीलंका विजित किया था। पूर्ण श्रीलंका विजय और नौसेना का सर्वाधिक विकास आपके राजेंद्र प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको ऑप्शन सोचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। परेया का क्या अर्थ है? परेया किसे कहते? अछूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो अछूतों को परेया कहते थे। दक्षिण भारत में कहते थे, अपने नहीं कहते। ठीक है, ध्यान रखना। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। क्या कहलाते? कुलंजू, कासू, रूपक या दिनार। तो कुलंजू कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती? राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी? प्रभुमान्यम, देवदान, ब्राह्मदेय या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती थी? प्रभुमान्यम कहलाती थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किसने किया था? लोक महादेवी, कुंदवा, अमन देवी या मधुरांतकी। तो किसने किया था? लोक महादेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट कौन था? चीन में व्यापारिक दूत राजराजा प्रथम ने भेजा था, राजेंद्र प्रथम ने भी भेजा था, कुलोतुंग चोल प्रथम ने भी भेजा था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानादेशी निगम क्या था? नानादेशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। बिल्कुल यही राइट होगा। अपने भी कहते हैं, कहीं दूर से आते हैं तो बोलते नाना देश से आया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया? ये राइट बात भी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो किसके बारे में कहा था? ये चोल स्थापत्य कला के बारे में कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का वृद्धेश्वरी राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित? आपको पता है कि राजराजा प्रथम जो चोल राजा था उसने तंजौर के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो चोल राजा किस धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे? ये भी बताया था, शैव धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे। शैव धर्म का मतलब क्या? शिव की उपासना। तो शिव से संबंधित हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगेकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? किसके समय में? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम या प्रांतक प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। त्रिरत्न कौन से थे? कुंभल, कुट्टन और पुगलेंदी थे। जयगोंदर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्रंथकार है, ये पहले वो आपके पौन, पोप, रन, वे भी लेखक थे। ये भी लेखक है, ध्यान रखना, ऐसे नाम होते हैं इनके। कुंभन या कंबन का ग्रंथ कौन सा? रामायणम या रामावतारम है। ठीक है। कुट्टन या ओट्टू कुट्टन का है आपके पिलई तमिल, और पुगलेंदी का है नवलेम्बा। 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की थी? ऋग्वेद पर टीका की रचना किसने की थी? कुंभन, कुट्टन, पुगलेंदी या वेंकट माधव। तो ऋग्वेद पर टीका की रचना किसने की थी? आपके
पुगलेंदी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सूची आ गई, आपको सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है? एक तरफ राज्य राजवंश, दूसरी तरफ उनका राज्य क्षेत्र। तो काकातीय वंश का राज्य क्षेत्र कौन सा? तो काकातीय वंश की राजधानी आपको बताई थी, क्या थी? वारंगल थी। यादवों की देवगिरी थी, होयसल की द्वार समुद्र थी और शिलाहार की कोंकण थी। 1 2 3 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से सुमेलित करना है। राजवंश है और संस्थापक, काकटीय वंश का संस्थापक कौन था? प्रोलराज था। प्रोलराज सेकंड था, ध्यान रखना। यादव का भीलम पंचम था और होयसल का विट्टिक देव विष्णुवर्धन था। 1 2 3 ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुद्रांबा काकाटीय, यादव, होयसल या पांडे? तो रुद्रांबा आपके काकाटीय वंश की महिला शासक थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध चोल शासक राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? मूल नाम तो बहुत ही खतरनाक होते थे इनके, ध्यान रखना या नाम देखना। अरिमौलीवर्मन, विजयवर्मन, रघुवर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो राजराजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमौलीवर्मन था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कौन सा चोल शासक था श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता देने वाला और सिंहल राजकुमारी के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने वाला? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र या राजाधिराज? तो कौन था वो? कुलोत्तुंग प्रथम था, जिसे राजेंद्र तृतीय कहा जाता था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इसी के साथ ही ये आज के आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि आप 120 में से आपके कितने सही हुए। यदि आपके 80 प्लस सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी, और 80 से भी कम होते हैं तो आपको और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और जिसके 80 से ज़्यादा बनते हैं उनको भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, वरना वो जो पीछे है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये थे आज आपका प्राचीन भारत कंप्लीट होता है। और कल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा मध्यकालीन भारत शुरू करें या फिर आपकी भारत की राज्य व्यवस्था शुरू करें या दोनों शुरू करें। कल से आपकी भारत की राज्य व्यवस्था कन्फर्म शुरू होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक बात और बता रहा हूँ कि टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स आपको मिलते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।